मैं नीरज सर इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर सुभाष प्रसाद ITI बखरीगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ट्रेड थ्योरी में टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन वैद्युतिक औजार के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रीशियन को, चाहे वो कितना बढ़िया भी इलेक्ट्रीशियन हो, उसका औजार ही हाथ पांव होता है। अगर औजार अच्छा है तो काम को हम सही से कर पाते हैं, अन्यथा आपके पास बहुत बढ़िया अगर स्किल है फिर भी आप उस काम को सही से नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहले टूल्स में ISI का बहुत बड़ा हम ध्यान में रखेंगे। ISI का अगर मार्का हो वही टूल्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांड टूल्स नहीं होते हैं हम लोगों के पास और वर्क करने के लिए हम लोग साइट पे चले जाते हैं। उस कंडीशन में वर्क करते समय हम लोगों का जो टूल्स होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे कि हम लोगों को गंभीर चोटें भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में जान लेते हैं। पहला औजार अभी कॉम्बिनेशन प्लायर। यह कॉम्बिनेशन प्लायर होता क्या है और इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों है? तो इसको कॉम्बिनेशन प्लायर इसलिए बोलते हैं ताकि कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब कि इसी प्लायर से, देखिए पकड़ने का तरीका देखिए, प्लायर कैसे पकड़ते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन इसलिए इसको बोलते हैं। पहले इसके भाग को जान लेते हैं। यह अलग अलग साइज में आता है, 150 mm, 200 mm, मैंने अलग अलग साइज में आता है। अब हमको तय करना है कि हमारा जॉब कैसा है। हैवी जॉब है तो ज्यादा एलर्ट का लेंगे, हैवी जॉब नहीं है कम का लेंगे। इसके भाग को जान लेते हैं। आगे वाले भाग में होता है ना कपड़ा, और इस बीच वाले को हम लोग बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं, कटिंग होता है ना, इसको एज बोलते हैं, और इसको बोलते हैं चूल। प्लायर में देख लीजिए, इसको चूल बोलते हैं। प्लायर जब फैलाइएगा ऐसे करिएगा ना तो चूल के सहारे ही जो है यह फ्री चलता है। तो इसमें आगे वाले भाग से हम लोग ट्विस्ट भी कर लेते हैं। उसके अलावा जब इससे पकड़ भी लेते हैं और इसमें कटिंग एज से हम लोग कटिंग भी कर लेते हैं, यानी कि इसका बहुत सारा वर्क हुआ। ट्विस्ट करना, पकड़ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। एक चीज और ध्यान में रखना है कि इस प्लायर से कभी भी स्टील के तार को नहीं काटा जाता है। एल्युमिनियम को काट सकते हैं, कॉपर को काट सकते हैं, पर स्टील को नहीं काटना है, क्योंकि जब स्टील को काटिएगा तो जो इसका कटिंग एज होता है मुड़ जाता है और प्लायर जो आपका है खराब हो जाएगा। दूसरा चीज, खास करके इंसुलेशन पे भी ध्यान रखना है हमको, क्योंकि हमारा जॉब क्या है, इलेक्ट्रीशियन है ना। तो आपको जो है इंसुलेशन का भी ध्यान रखना है। अगर वर्क करना है तो वर्क से पहले इसका इंसुलेशन टेस्ट एक बार जरूर कर लेना है। मैकेनिकल में नहीं किए तो चलेगा, क्योंकि आपको पकड़ना खोलना अदरवाइज जो भी वर्क है, लेकिन इस ट्रेड में हमेशा इंसुलेशन जो है
एक बार चेक कर लेना चाहिए। दूसरा चीज, इसके ग्रिप का ध्यान रखना चाहिए। जो ग्रिप है ना, ग्रिप बाहर निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि हम कभी चालू लाइन में इसको ट्विस्ट करके काम कर रहे हैं, छोटी लाइन है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो स्क्रीन होता है निकल जाता है ना। तो खास करके यह ध्यान रखना होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन प्लाई, है ना। इसके बाद हम लोग इससे कटिंग नहीं करना, कटिंग करना भी है, क्या क्या मेटल कटिंग करना है, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं स्टील वायर कहाँ मिलता है ये भी बता देते हैं, लेकिन कहिएगा कि सर स्टील वायर होता कहाँ है, तो कॉपर ही है, तो कॉपर होता है ना, या तो एल्युमिनियम प्योर होता है। लेकिन नहीं, कभी कभी क्या होता है, जो ओवरहेड लाइन होता है ना, ओवरहेड लाइन उसमें जो कंडक्टर होता है देखने में तो एल्युमिनियम ही दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ACSR कंडक्टर, है ना। ACSR कंडक्टर उसको बोलते हैं। तो उस ACSR कंडक्टर में बीच में जो है ना स्टील रहता है, बीच में जैसे ऊपर का लेयर निकालिएगा तो बीच वाला स्टील होता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं, है ना, तो स्केच खराब हो जाएगा, इसीलिए जो है कटिंग नहीं करना है। अगर उसको कटिंग करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, साइड कटिंग प्लाई इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइड कटिंग प्लाई, है ना। इसका भी साइज होता है 1500, 150 mm, 200 mm, है ना। तो कभी भी आपको वैसा वर्क आ रहा है, ACSR कंडक्टर का जो है ज्वाइंट्स कोई करना है या उसको कटिंग करना है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड कटिंग प्लायर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, साइड कटिंग प्लायर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देख लीजिए, ये साइड कटिंग में क्या होता है कि पकड़ने वाला जबड़ा नहीं होता है ना। चूल तो इसमें भी चूल है, क्योंकि चूल रहता है, दो पार्ट हो जाएगा ना, चूल रहता है तो चूल के सहारे ही जो है फैलता है ना। तो इसीलिए सिर्फ इसमें जो है कटिंग एज रहता है, और कटिंग के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, अब स्टील भी काटना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लायर की जगह आप अपने पास जो है एक रखिए कटिंग प्लायर, और इससे भी हम लोग क्या करते हैं आसानी से, स्टील वायर है तो भी आसानी से इसे कट जाएगा। या मान लीजिए कि हम वायरिंग कर रहे हैं, वहां पे कोई केबल है ना, ऐसा नॉर्मली केबल है जो आपका वायर है उसका इंसुलेशन तो आसानी से कट जाता है, लेकिन कुछ जो केबल्स होते हैं जिसमें कि आर्मर्ड केबल्स हो गए, जैसे मान लीजिए आर्मर्ड केबल्स हो गए, तो आप उसके आर्मर्ड केबल को जो है डायरेक्टली प्लायर से नहीं काट सकते हैं, है ना। जैसे ही उसका इंसुलेशन नाइफ से हटाइएगा, हटाने के बाद थोड़ा कट मारिएगा, अगर कट मारिएगा ऐसा से अगर कटिंग मार लेते हैं तो कटिंग करने के लिए आपको जो है कटिंग प्लायर की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसका नाम है कटिंग प्लायर। इससे आप काट सकते हैं, आर्मर भी मेटल पे काट सकते हैं और स्टील का वायर भी कटिंग कर सकते हैं इससे आप, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं साइड कटिंग प्लायर, इसका नाम। हाँ, एक चीज और हमेशा यह ध्यान इसमें भी रखना चाहिए कि इसका ग्रिप है, इंसुलेशन ग्रिप या जो है इसमें भी नहीं निकलना चाहिए, है ना, चोट भी लग सकता है। दूसरा चीज, इसकी जो चूल है इसको चूल बोलते हैं, इसमें समय समय पर थोड़ा सा ऑयल जो है थोड़ा थोड़ा कभी जो है वर्क करने से पहले थोड़ा सा डालते रहना चाहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं साइड कटिंग प्लायर। उसके बाद हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, वायर स्ट्राइपर इसको बोलते हैं, है ना। तो स्ट्रीपर का तो स्ट्रीपर नहीं है, वायर स्ट्राइपर होता है इसका शुद्ध नाम, है ना। तो इसका उपयोग जो है ना छोटा केबल, जैसे मान लीजिए कि 0.5 हो गया, 1 स्क्वायर mm हो गया, 0.75 हो गया, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, है ना, 2.5 हो गया, 4 हो गया, 6 mm का हो गया, नॉर्मली जो है PVC वाला, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें लगा करके और ट्विस्ट करके इंसुलेशन इसका हटा सकते हैं। ऐसे तो आप इलेक्ट्रीशियन चाकू से भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें क्या होता है कभी कभी कि जो हमारा अंदर का जो कंडक्टर होता है ना, वो कंडक्टर कट जाता है। तो जैसे ही अंदर का उससे कंडक्टर आपका कटेगा तो जो आपका गेज होगा केबल्स का या वायर का गेज होगा, गेज तो कम हो जाएगा ना, उससे कट जाएगा। तो इसमें क्या रहता है कि थोड़ा सा इसको फंसा के और हल्का सा प्रेस करिए, हल्का सा प्रेस करिए, इसको प्रेस करके और इंसुलेशन को भी हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। तो इसलिए इसको छोटा यूज में
छोटे यूज के लिए छोटा केबल या वायर पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसका नाम है वायर स्ट्राइपर। उसके बाद यह हमारा जो है फेज टेस्टर। अब जान लीजिए कि फेज टेस्टर का वर्क क्या है। तो फेज टेस्टर का वर्क है फेज की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंडक्टर चल रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है ना, भाई हम तो देख नहीं सकते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। अगर हमको चेक करना है तो उस कंडक्टर पे जो है हम कंडक्टर में नहीं, जो हमारा एसोसीरीज लगा हुआ है, सॉकेट लगा हुआ है, उस सॉकेट में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज लगता है, सॉकेट वगैरह लगता है, उसमें जैसे मान लीजिए उसमें राइट साइड होता है, जो आपका फेज होता है ना सॉकेट में राइट साइड होता है, और जो है लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होता है। तो हमको किधर लगाना है, राइट साइड में लगाना है, और लगा करके जो है उसको थोड़ा सा हल्का कहीं अर्थ आप ले सकते हैं, और अर्थ लेकर के इसको लगाइएगा तो फुल टेस्टर देखिएगा, इसमें फुल टेस्टर जो है जलना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन होता है देखिएगा कि सर इसमें हाफ जो है हाफ भी जलता है ना। अगर कभी भी हाफ इसमें जलता हो तो कहने का मतलब जो आपका पूर्ण सप्लाई इसमें नहीं है, लीकेज कहीं ना कहीं इसमें पूरा लीकेज है ना। पूर्णतः जो आपका 220 वोल्ट है या 150 है, जो भी है, फेज इसमें क्लियरली फेज नहीं आ रहा है, तो यानी कि इसमें फुल जो है फुल आपका टेस्टर आना चाहिए। दूसरा चीज, अब इसके भागों को जान लेते हैं। इसको बीट बोलते हैं, आगे वाला भाग होता है ना, इसको हम लोग बीट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सैक, है ना। यानी सैक की लंबाई देखिए, सैक की अगर लंबाई आपको मेजर करना हो, सैक की लंबाई मेजर करना हो तो न कि यहां से टीप से नहीं मेजर होता है ना, टीप से मेजर मत करिएगा इसको। स्क्रू ड्राइवर भी होता है तो यहां से मेजर कर लेते हैं, तो इसमें भी यहां से सैक इसका जो होता है ना, सैक ही मेजर होता है। तो इसमें इसको टिप बोलते हैं, देख लीजिए, इसको टिप बोलते हैं, इसको टिप बोलते हैं, और इसको सैक बोलते हैं, और इसको, है ना। उसके बाद इसमें रजिस्टर लगा होता है, और एक स्प्रिंग है, और एक नियॉन बल्ब है। नियॉन बल्ब ही जो है फेज की उपस्थिति को दर्शाने का काम इसमें कौन सा करेगा, इसमें फेज की उपस्थिति को दर्शाने का काम करेगा नियॉन बल्ब। और इसमें एक रजिस्टर लगा होता है, जो कि उस रजिस्टर